नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज दैया आज पीआर स्टडी पॉइंट पर मौजूद हूँ। आप सबके समक्ष आज जैसलमेर ज़िला लेकर आया हूँ। जैसलमेर ज़िले के इतिहास, उसकी कला एवं संस्कृति के भूगोल के बारे में आज विस्तृत रूप से बात करेंगे। जैसलमेर का जो जिला है वो एक भाटी राजवंश जिला माना जाता है। वहाँ पर भाटी राजवंश ने शासन किया है। भाटी राजवंश जो था वो श्री कृष्ण के अवतार के कारण यादव वंशीय था और इसको यादव वंशीय रियासत कहा जाता है। जैसलमेर को यादव वंशीय रियासत कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रथम राजा हुआ है वो भाटी राजा भूपत हुआ है। जो प्रथम राजा हुआ है वो भाटी राजा भूपत हुआ है। जो भाटी राजवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। उसने जो भटनेर का किला है, जो भटनेर है उसको राजधानी बनाया था हनुमानगढ़ में, और उसने 285 में भटनेर का किले का निर्माण कराया था। और ये इसके बाद में भाटी राजा देवराज ने लोदरवा जैसलमेर को राजधानी बनाया। और उसके बाद में भाटी राजा जैसल ने 1155 में जैसलमेर की स्थापना की। कब की? 1155 में जैसलमेर रियासत की स्थापना भाटी राजा जैसल ने की थी। भाटी राजा जैसल ने, तो भाटी राजा थे, उनकी राजधानी का क्रम देखा जाए तो है भटनेर पहले, उसके बाद तनोट, उसके बाद लोदरवा और उसके बाद जैसलमेर। मतलब लगातार 4 क्रमों में इसकी राजधानी परिवर्तित होती रही है। और इसके बाद में भाटी जो जैसलमेर का किला है वहाँ पर 2 प्रसिद्ध साके हुए। 2 प्रसिद्ध साके हुए। एक साका हुआ है 1312 से 13 के समय, और दूसरा साका हुआ है 1370 से 71 उस समय हुआ है। तो प्रथम साका हुआ है वो भाटी राजा मूलराज प्रथम के समय हुआ, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और दूसरा साका हुआ है भाटी राजा रावदूदा के समय। और एक और साका हुआ था जिसको अरज साका कहा जाता है। इसी कारण जैसलमेर का दुर्ग है वो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि आधा साका इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान कंधार के उस समय आक्रमण किया था। उस समय जो राजा महाराज थे उन्होंने उनको वीर गति प्राप्त हुई थी, लेकिन उनकी जो रानियां वगैरह थी उन्होंने जोर नहीं किया था, उनकी विजय हुई थी। उनको मतलब राजा महाराजा तो मतलब वीर गति को प्राप्त, लेकिन उनकी जो रानियां थी उन्होंने जोर नहीं किया, इसलिए उसको 2.5 का कहा जाता है। और उसके बाद में एक ज्वार सिंह जी भी प्रसिद्ध महाराजा हुए हैं, जिनके समय में जो जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था 1946 में। और जैसलमेर के अंतिम महाराजा थे गिरधर सिंह। कौन थे? गिरधर सिंह। और सागरमल गोपा के बारे में हम देखते हैं कि वो जैसलमेर के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जो जवाहर सिंह के समय उन पर बहुत सारे अत्याचार हुए थे। उन्होंने 3-4 बुकें भी लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकाबला और आज़ादी के दीवाने। और उनको इन बुकों के कारण जैसलमेर और हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। और उन्होंने कई बार जयनारायण व्यास को पत्र भी लिखे, लेकिन जिस जयनारायण जब तक पहुंचते उससे पहले उनको केरोसिन के तेल से जिंदा जला दिया गया था। और उस हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया था। और उनका बहुत बड़ा क्रांतिकारी के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सागरमल गोपाल जी का। उसके बाद में जैसलमेर प्रजामंडल की हम बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल जी व्यास ने की थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो जोधपुर में हुई। कब हुई? 1945 में मीठालाल जी व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। ये होगी जो जैसलमेर के इतिहास की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो जैसलमेर का एक प्रसिद्ध स्थान लोदरवा बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ की एक काक नदी के किनारे मूमल एवं मेंद्रा की जो प्रेम कहानी लव स्टोरी बहुत प्रसिद्ध है, मूमल और मेंद्रा की। और इसके अलावा जैसलमेर में जो मूमल नाम की जो है एक श्रृंगार प्रिय गीत है, और ये मूमल शैली भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसलमेर में वियोग प्रदान गीत जो है उसको कहा जाता है जोरावा वो कुर्जा। जोरावा वो कुर्जा जो वियोग प्रदान बहुत फेमस गीत है। और इसके अलावा जैसलमेर में शार कमाल खां, शाकर कमाल कमाल खां जो कमाइशे के जादूगर है,
उनका भी बहुत प्रसिद्ध, जो बहुत फेमस है। उसके अलावा जैसलमेर के अंदर लंगा व मंगलिया जो जाति है वो भी वाद्य यंत्रों के अंतर्गत बजाने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर रम्मत, जो रम्मत है, जो लोकनाट्य रम्मत है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। जो रम्मत है वो पाटों पर खेला जाता है, और पाटा है वो पाटा संस्कृति जो बीकानेर की देन मानी जाती, पाटा संस्कृति बीकानेर की देन मानी जाती है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार वगैरह सुआ महाराज, फागू महाराज बहुत प्रसिद्ध कलाकार भी है, बहुत फेमस कलाकार इसके पाटा संस्कृति के। और इसके अलावा जैसलमेर में एक बहुत प्रसिद्ध स्वांगिया माता का मंदिर भी है। स्वांगिया माता का बहुत मंदिर, जिनको आवड़ माता का स्वरूप भी माना जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की उनको कुलदेवी भी माना जाता है, किसको? स्वांगिया माता को। इसके अलावा एक तनोट माता का बहुत, जैसलमेर में तनोट में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसको रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, और बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है। 1965 के अंदर जिस समय युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समय उन्होंने, जिस समय पाकिस्तान ने बम के गोले बरसाए थे, उस समय उनकी जो जवानों की इन्होंने रक्षा की थी, किसने? तनोट माता ने। इसलिए आज भी वहाँ पर बीएसएफ के जवान हैं, वो वहाँ पर पूजा वगैरह की जो प्रबंधन मैनेजमेंट वगैरह वही करते हैं, जो इसका तनोट माता का। इसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर के दुर्ग के बारे में, सुवर्णगिरी दुर्ग के बारे में। और इस दुर्ग, जो जैसलमेर का स्वर्णगिरी बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है, और ये एक सोने जैसी दिखता है। और इसका जो पुनर्निर्माण कराया था शालिवाहन द्वितीय ने, और भाटी राजा ने इसको स्टार्ट कराया था। इसको, ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और इसको त्रिकूट दुर्ग भी कहा जाता है, और बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है जैसलमेर। इसको मतलब ये कह सकते हैं, एक दूर से देखने पर जहाज डाले लंगर जैसा भी दिखाई देता है। इसके अलावा ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है, यानी रहने का दूसरा बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है वो स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर का है। और प्रथम है जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें हम तो जैसलमेर का ये दुर्ग ही 99 बुर्जों के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा इसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। किस दुर्ग की? धानवन, जिसके चारों ओर वन फैला हुआ, उसको धानवन दुर्ग भी कहा जाता है। अब इसके अलावा हम बात करें जैसलमेर के दर्शनीय स्थलों के बारे में, तो एक जैन मुनि का, जिनभद्र सूरी का भी जो भंडार है वो प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जैसलमेर रानी का महल भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा म्यूजियम, संग्रहालय जैसलमेर का बहुत प्रसिद्ध है। और एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय भादरिया महाराज का पुस्तकालय, वो भी बहुत जैसलमेर के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसलमेर की हवेलियाँ, जो पूरे भारत में, राजस्थान में भी फेमस है, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह जी हवेली, वो भी बहुत प्रसिद्ध हवेली है। और रामदेव जी, जिनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, उनकी भी समाधि स्थल जैसलमेर के पोखरण में बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है। ये बात होगी कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की। अब हम बात करते हैं जैसलमेर की भूगोल, जियोग्राफी के बारे में, कि जैसलमेर की अपना भूगोल है, उसके बारे में, कि जैसलमेर का कितने जिलों के साथ सीमा वगैरह, उसके बारे में। तो जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किमी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इसको अगर देखा जाए तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जा सकता है। और ये कह सकते विश्व के अंदर लगभग 113 देशों से भी बड़ा इसका क्षेत्रफल है, किसका? जैसलमेर जिले का। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे, राज्य का सबसे छोटा जिला है, इसकी जनसंख्या समथिंग 100 लाख है। और इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला 2011 के अनुसार ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला है। और इसमें न्यूनतम विधानसभा क्षेत्र भी है 2, और न्यूनतम तहसीलें भी न्यूनतम 3 है। और इसके अलावा न्यूनतम पंचायत समिति वो भी 3 है। इसके अलावा कहा जाए तो जैसलमेर के इस जिले के बारे में न्यूनतम भैंसों वाला जिला भी है। और इसके अलावा सर्वाधिक जो मुस्लिम आबादी है वो जैसलमेर में, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वो जैसलमेर में।
और इसके अलावा जैसलमेर में एक बहुत प्रसिद्ध जो पार्क है, राष्ट्रीय मरी उद्यान, जो क्षेत्र है वो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। इसका कुल क्षेत्रफल है वो 3162 किलोमीटर है और इसके अंदर 1900 वर्ग किमी तो जो आता है वो जैसलमेर के अंदर और 1262 किमी आता है वो बाड़मेर के अंतर्गत। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1980 से 81 के समय की गई थी। और ये इस यहाँ पर बहुत जीवाश्म उद्यान भी है, ऑकलवुड फॉसिल पार्क और गोडावन की प्रजनन स्थली भी इसको कहा जाता है। गोडावन की कृत्रिम प्रजनन स्थली भी कहा जाता है और ऑकलवुड फॉसिल पार्क भी जैसलमेर में बहुत प्रसिद्ध पार्क है। इसके अलावा खेतुलई जो भारत के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर परमाणु का परीक्षण किया गया था। एक तो 1977 में किया गया था और एक किया गया था 1999 में। ये दोनों मई महीने में हुए थे। एक इंदिरा गांधी के समय हुआ था और एक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जैसलमेर को बहुत प्रसिद्ध भारत के अंदर स्थान माना जा। इसके अलावा जैसलमेर में रॉक फॉस्फेट के लिए बिरमानिया गांव भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर बहुत प्रसिद्ध परियोजना है, वो भी जैसलमेर के अंतर्गत है। इसके अलावा घोटारू बहुत प्रसिद्ध स्थान है, हीलियम और मीथेन गैस के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा? घोटारू एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा मोहनगढ़ है, वो गैस उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है मोहनगढ़। और लोंगेवाला इस स्थान को दुश्मनों का कब्रिस्तान, क्योंकि जिसमें भारतीय और पाकिस्तान की सेना के युद्ध हुए थे उसमें पाकिस्तानी सेना को यहाँ पर मार खानी पड़ी थी, इसलिए लोंगेवालों को जो दुश्मनों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इसके अलावा जैसलमेर में जो कटरा स्थान है जहाँ पर सबसे बाद में सूर्योदय और सबसे बाद में सूर्य अस्त भी होता है, वो जैसलमेर के अंदर कटरा स्थान है। इसके अलावा लाठी सीरीज का भी बहुत प्रसिद्ध नाम है। लाठी सीरीज जो पोखरण से मोहनगढ़ से पोखरण तक भूगर्भीय जल पट्टी फैली हुई है, इसको लाठी सीरीज कहा जाता है। यहाँ पर आच्छादित चट्टानों का अवशेष भी है। और इसके अलावा कहा जाता है जो मारवाड़ का थार का घड़ा है वो संदनकूप जैसलमेर में बहुत प्रसिद्ध है, संदनकूप थार का घड़ा। इसके अलावा गढ़सीसर झील जो काकनीय नदी से मिली जुली है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बुझ झील भी बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जैसलमेर में जो कुएं वगैरह बनाए जाते हैं उनको खड़ीन कहा जाता है। क्या खड़ीन कहा जाता है? और जो अनुदैर्घ्य भी जैसलमेर में सर्वाधिक बनते हैं, जो पवन की दिशा में बनते हैं उनको अनुदैर्घ्य कहा जाता है। और जो इंदिरा गांधी नहर है उसका जो जैसलमेर के अंदर लिफ्ट जो नहर छोटी सी नहर निकलती है वो जहनान व्यास लिफ्ट नहर भी जैसलमेर की बहुत प्रसिद्ध है। और इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर में सर्वाधिक सिंचाई भी होती है। इस प्रकार हमने जो जैसलमेर के इतिहास, कला एवं संस्कृति और भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से बात की। हम आशा ये करते हैं कि आप तक जैसलमेर की जो हमने जानकारी साझा की है वो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। धन्यवाद दोस्तों। और अंतिम में यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें। धन्यवाद।